Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about differential equations. तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो उससे पहले हम लोग क्या है यहाँ पर वेटेज की बात कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जेईई मेंस में जेईई एडवांस में कितना कितना वेटेज है कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों जेईई मेंस में तो एक क्वेश्चन फिक्स है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का आना ही आना है। जेईई एडवांस में हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है दो क्वेश्चन आ जाए, तो दो क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर जेई जो है वो इसी चैप्टर से पूछे कि डिफरेंशियल इक्वेशन नाम है चैप्टर का, तो नहीं हम तो इसी का क्वेश्चन पूछेंगे। वो ऐसा नहीं करते हैं, वो किसी भी चैप्टर के साथ इसको मिक्स करके दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैलकुलस का क्वेश्चन है तो सिर्फ कैलकुलस में मिलेगा, वो अलजेब्रा के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, है ना। तो कुछ भी वहां पर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो दो क्वेश्चंस यहाँ पर जेईई एडवांस में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। बच्चों सब लोगों ने आज तक इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं कैसी, लाइक x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0, एक्स क्यूब प्लस साइन वाई क्यूब प्लस 10x इक्वल टू 0। तो इस तरह की इक्वेशंस जो है हम सभी लोगों ने आज तक पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब ये तो हमारी नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं वेरिएबल्स में, इनमें वेरिएबल भी प्रेजेंट होंगे, कांस्टेंट भी प्रेजेंट होंगे, जो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं। छोटी क्लास में कभी पढ़ी होगी या कभी बड़ी क्लास में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर जिसको डाउट रहे कि सर कांस्टेंट तो है ही नहीं, यहाँ पर 5 लिख लो, इस तरह से देखो ये सब पढ़ी है हमने, लेकिन कहीं ना कहीं इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशंस। मतलब जिसमें किसी चीज को दूसरी चीज के इक्वेट किया हुआ हो, उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशंस। अब यहां पर चैप्टर का नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या मतलब, जहां पर आपके ऐसी इक्वेशंस जिनमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी आ जाएं, जिनमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी आ जाएं, उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। उन इक्वेशंस के क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं, इसको चाहो तो नोट कर लेना अभी बैक करके। देखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूं क्या होता है। सभी बच्चों ने पढ़ा होता है कि अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि y को डिफरेंशिएट करना है, तो जब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो बच्चों क्या लिखते हैं, dy/dx। इसको भी डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखते हैं हम, d2y/dx2। फिर इसको भी डिफरेंशिएट करना है तो d3y/dx3। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो d4y/dx4। तो इसी तरह से आपका ये चलता जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीजें इस तरह का, जब y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा हुआ हो किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं बच्चों डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ये है, ठीक है, ये होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। अब ऐसी इक्वेशंस जिसमें ये प्रेजेंट हो सकता है इसकी पावर 2 प्रेजेंट हो, ठीक है, इस तरह से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, तो उस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्लियर है यहां तक। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है, एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें पता है, अगर आप dy/dx लिख रहे हो तो इसका मतलब y जो है वो x पर डिपेंडेंट है, जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है वो क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिनमें आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हों किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स। अब इनको डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑर्डिनरी। अब देखो दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जनरली, एक ऑर्डिनरी और एक पार्शियल। कौन कौन सी, एक ऑर्डिनरी और एक पार्शियल। ठीक है, हम लोग जो है हमारे सिलेबस में केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो ये खुशी की बात है। चलिए अब देखते हैं हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी जब आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ध्यान रखना दो तरह के वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन सा है, जिसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो।
इंडिपेंडेंट कौन सा है? जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो जब पूरी इक्वेशन में केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो, जैसे यहां पर देखो x, यहां पर भी x, देख रहे हो, dy बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो जब केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो तब हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या बोल रहे हैं? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑर्डिनरी if the differential coefficients have reference to a single independent variable only। केवल एक इंडिपेंडेंट, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहां पर आप देखो क्या लिखा है? डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यहां पर क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। तो आप देखो केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो केवल क्या है हमारे पास? एक्स, केवल एक्स है। यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, कोई और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। अब मैं दिखाता हूं आपको कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये तो हुई हमारी ऑर्डिनरी की बात। अगर हम बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर एक या एक से ज्यादा, या यूं बोले कि एक से ज्यादा, या फिर यूं बोले कि दो या दो से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हैं, जैसे कि आप इस इक्वेशन में देखो, तो इसको पहली बात तो हम ऐसे dy बाई डी एक्स ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगर आप x के रेस्पेक्ट में, फिर u के रेस्पेक्ट में, और फिर आप इसको z के रेस्पेक्ट में अगर ऐसे लिखते हैं, तो हम इसको पहले तो d नहीं लिखते, यहाँ पर डेल लिखते हैं, डेल। अगर आप एक से ज्यादा पार्शियल, जब भी डिफरेंशिएशन आप लोगों ने देखा होगा कि केमिस्ट्री फिजिक्स में अगर किया हो, तो हम क्या लिखते हैं? डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू 0। मतलब पहले आप u को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, फिर u को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, और फिर u को z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ये चीज हम लोगों ने एक जगह की हुई है, आपको याद है? अगर आपको याद हो तो ये जो चीज है हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन जब पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने ये चीज की हुई थी। आप देखते थे जब हम लोग y को डिफरेंशिएट करते थे x के रेस्पेक्ट में, जब आप x के रेस्पेक्ट में करते थे, मतलब जब आप जो भी फंक्शन था हमारा, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, इस तरह से फंक्शन था। तो जब भी आप इसको x के रेस्पेक्ट में करते थे तो हम y को कॉन्स्टेंट मान लेते थे, जब इसको y के रेस्पेक्ट में करते थे तो x को कांस्टेंट मान लेते थे। तो वो x और y के रेस्पेक्ट में जो आप कर रहे थे वही पार्शियल डिफरेंशिएशन था, वही क्या था हमारा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी इस तरह का प्रेजेंट्स हो, इस तरह के डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझ में आया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा क्या डिफरेंस है। हालांकि हमारे सिलेबस में हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं, केवल ऑर्डिनरी ही हमारा पूरे चैप्टर में चलने वाला है। फिर क्या बोल रहे हैं? दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वी आर कंसर्न्ड विद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ओनली। हमारा पार्शियल से कोई भी लेना देना नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। हो सकता है कहीं कहीं जैसे हमने डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा यूज देखा था ना, वैसे ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं कहीं थोड़ा बहुत यूज देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये हुआ पूरा बच्चों हमारा इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको प्रॉपर एकदम मेथड में स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उनको मेथड किस तरह से उनको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट चीजें हम लोग देखने वाले हैं। Okay, so this is all about the introduction of differential equations. Rest other things we will be see in the upcoming lectures. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.